औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 47, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 8 चल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरत के शुरू से या दूसरे अल्फाज में सूरत को शुरू किया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से, और इसी मकसद से, इसी वजह से इस सूरत का नाम भी सूरह कसस रखा गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 46 तक ये हुक्म फरमाया कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के नज़ुल वही के टाइम उधर मौजूद नहीं थे, या ना आप सुन रहे थे वादी मदियन में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई या जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ये वाक़यात गुज़रे। और ये वही की जा रही है आपकी तरफ, और इस वही का मकसद ये है कि ऐसी कौम को डराया जाए, ऐसी कौम को नसीहत की जाए, डराया जाए जिसके लिए पहले नसीहत का इंतज़ाम नहीं किया गया। मराद अहले अरब हैं इससे, कि अहले अरब कल मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि अहले अरब का एक बड़ा एतराज़ था कि अल्लाह ने हम पर कोई नबी नहीं मबूस फरमाया स्पेशल। अब ये आयत नंबर 47 में देख लें, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि कुरान पाक नाज़िल करने का मकसद उस कौम की नसीहत और हदायत थी जिस पर इससे पहले हदायत का जिसका लिए इंतज़ाम नहीं किया गया। यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, लौला अन तुसीबहुम मुसीबा। नबी के इनकार की पर अल्लाह तबारक व तआला कुफार की आदत को ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि अभी तो ये नबी का इनकार कर रहे हैं, कुरान पाक का इनकार कर रहे हैं, और अब अगर इन पर कोई मुसीबत मसल्लत की कर दी जाती है या अपने अमाल की वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जो ये अमाल कर रहे हैं उसकी वजह से इनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है, फ़यक़ूलू, तो ये यकदम बेयक वक्त क्या उठेंगे, रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला। या ऐसा भी दूसरे अल्फाज में ये कि अगर इनके लिए रसूल ना भेजा जाता और ये किसी मुश्किल में पड़ जाते, किसी आज़ाब की नज़र हो जाते, किसी आजमाइश की नज़र होते, तो उस वक्त ये कहते हैं कि हमारे रब, अगर तू हमारी तरफ भी कोई रसूल भेज देता जिस तरह के बाकी अक़वाम की तरफ भेजा है, जिस तरह के बनी इसराइलियों पे दर पे तूने रसूल भेजे हैं, और बनी इसराइलियों ने रसूलों की नाकदरी की और इनकार किया, कत्ल किया, और इस तरह अगर तू हमारे पास कोई रसूल भेज देता, हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम कर देता, तो हम यकीनन रसूल की कदर करते, तेरे भेजे हुए अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारते, और बाकी अक़वाम की तरह नाफरमान हरगिज़ ना होते, और फिर हम पर अज़ाब, नाफरमानी के सबब हम पर अज़ाब नाज़िल न होता। नत्तबी आयातिक, हम तेरी आयात, तेरे फरमान की पैरवी करते, व नकूना मिनल मुस्लिमीन, और यकीनन हम नकूना मिनल मोमिनीन, यकीनन हम मोमिन होते, और अगर हम मोमिन हो जाते तो फिर तेरा गज़ब हमारे लिए नहीं था, फिर तू हम पर अज़ाब ये नाज़िल ना करता, हमें आजमाइश में मुब्तला ना करता। बात पीछे बारहा गुज़र चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी भेजे बगैर, हिदायत का इंतज़ाम किए बगैर, वक्त पूरा किए बगैर, वक्त दिए बगैर, और सोचने समझने का वक्त दिए बगैर किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाते। अगर ऐसे अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमा दे तो फिर ये लोग कहें कि अल्लाह ने हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया नहीं था और हमें अंदाज़ा ही नहीं था, हम तक हिदायत पहुँची ही नहीं, हमारे लिए कोई किताब नाज़िल ही नहीं की गई, हमारे लिए स्पेशल रसूल का इंतज़ाम किया ही नहीं, तो फिर हम कैसे, किस पर ईमान लाते, कैसे मोमिन होते। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अहले अरब के लिए भी फरमा रहे हैं कि अगर इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस ना किया जाता तो उस वक्त इनकी शिकायत होती जब ये नुकसान उठा रहे होते। आगे फरमाया, फलम्मा जाअहुमुल हक़ मिन इंदिना,
अब जबकि मेरी तरफ से इनके पास हक़ और सच आ चुका है। हक़ और सच से मुराद दीन इस्लाम, कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। कालू ये कहते हैं लौला ऊतिया मिसला मा ऊतिया मूसा, कि हमें काश के हमें भी उस तरह की शरीयत दी जाती जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। और ये एक इंसानी फितरत की बात है कि जो चीज़ उसके पास होती है वो उसको भली मालूम नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर मूसा की शरीयत की पैरवी करने का हुक्म दिया जाता तो ये कहते, बल्कि अहले अरब कह भी रहे थे कि हम बड़ी कौम हैं और हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नबी हमारे लिए मबूस नहीं फरमाया, हमारे लिए अलग शरीयत का इंतज़ाम नहीं किया, सो हम किसी और की शरीयत को नहीं मान रहे हैं, हम हक़ रखते हैं, हमारा ये हक़ था कि हमारे लिए रसूल आता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे लिए अलग रसूल होता, और जब मैंने अलग रसूल इनके लिए भेज दिया और ये कह रहे हैं कि हमें वही दिया जाता, वही शरीयत दी जाती जो मूसा को दी गई थी या बनी इसराइलियों को दी गई थी। तो एक बात ये भी कि बनी इसराइलियों के पास जो शरीयत और जो कुतुब मौजूद थी वो इल्हामी कुतुब नहीं थी, वो अहकामात नहीं थे, उन इल्हामी कुतुब में नहीं हैं जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं थे, सारे वो नहीं हैं। मुकम्मल किताब वो नहीं है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थी, उसमें बनी इसराइल के उलमाए कराम ने तब्दीलियाँ कर दी थी और कर दी उन्होंने अपनी आसूदगी के लिए और अपने मंशा के मुताबिक की। और अहले अरब भी चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि हम नहीं मान रहे हैं, हम पर अगर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत जैसी शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते तो हम इसको सच्चा मानते, अगर ये अलग कोई चीज़ ला रहे हैं हम इसको पैगंबर या इसके कलाम को इलाही कलाम नहीं समझ रहे हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दी हुई किताब से ज़रा भी मैच नहीं कर रहा है। अवलम यकफरू बिमा ऊतिया मूसा मिन कब्ल, इनसे पूछें कि अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मान रहे थे, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत ही इनको चाहिए थी तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल की गई थी उसका इनकार क्यों किया। वजह मैं बता चुकी हूँ कि उस वक्त इन्होंने ये कह के इनकार किया कि हमारे लिए अलग नबी होना चाहिए था। फरमाया कि इनसे पहले लोगों ने या इन्होंने पहले फिर मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का इनकार क्यों किया, उसको क्यों जुटलाया, और ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को जुटलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया, बल्कि कालू सिहरान तज़ाहरा, उन्होंने कहा कि ये तो दोनों जादूगर है, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को कहा, और ये फितना फसाद कर रहे हैं। कालू इन्ना बिकुल्ली काफिरीन, और उस वक्त तो ये इन्होंने सब ने कहा कि हम सारी शरीयत का इनकार कर रहे हैं और इसमें से किसी एक को भी नहीं मान रहे। कुरान समझे, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें।